बागेश्वर धाम की एक सभा में पत्रकारों की क्या औकात है दोस्तों, इस तस्वीर से पता चलती है। देखिए किस तरह से बागेश्वर धाम जो है वो बैठे हुए हैं एक मंच पर, एक सिंहासन पर, और उनके पैरों तले पत्रकार जो हैं बैठे हुए हैं। यह है भारत की, नए अमृतकाल के भारत की पत्रकारिता की हालत कि इस तरह से एक बाबे के सामने पत्रकार जो हैं जमीन पर बैठे हुए हैं। आज की तारीख में आपने देखा होगा दोस्तों, 22 जनवरी को जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, पत्रकारों और वहां पर जो कार सेवक आए थे या जो धार्मिक जुलूस आया था, उनमें कोई फर्क नहीं था। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, आज जब मैं ये तस्वीर आपके सामने पेश कर रहा हूं जिसमें बागेश्वर धाम के सामने पत्रकार बैठे हुए हैं, यहां मैं बागेश्वर धाम की आलोचना नहीं कर रहा हूं। मुझे दिक्कत इन पत्रकारों से है जो उनके चरणों में बैठे हुए हैं। मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों, आज से कई साल पहले 2013 को मैंने आसाराम का इंटरव्यू किया था। मैं नहीं भूला हूं, इंटरव्यू शुरू होने से पहले आसाराम ने कहा था कि भाई आप और मैं एक कुर्सी पर नहीं बैठेंगे, यानी कि एक लेवल पर नहीं बैठेंगे। मैं कुर्सी पर बैठूंगा और आप जमीन पर बैठेंगे। मैंने मना कर दिया। मैंने कहा अगर इंटरव्यू होगा तो या तो बराबरी पर होगा या मैं खड़े होकर इंटरव्यू करूंगा। उसके बाद आसाराम ने कहा कि ठीक है, अब मैं अपने मंच पर जाके बैठूंगा जहां से मैं सत्संग करता हूं और आप नीचे से सवाल पूछिए। एक समय ऐसा आया था जब आसाराम ने इंटरव्यू देने से मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि मैं जमीन पर बैठने को तैयार नहीं था। और फिर जब मैंने वो इंटरव्यू किया तो एक एक सवाल के सामने आसाराम के पास कोई जवाब नहीं था। आसाराम उस वक्त ताकतवर थे, जेल में नहीं थे, मगर मैंने उनसे सवाल किया। याद कीजिएगा, निर्मल बाबा याद है वो जो कहते थे कृपा बनी रहेगी, चटनी खाइए वो खाइए, उनका भी मैंने इंटरव्यू किया था। वहां पर भी यही शर्त रखी गई थी कि निर्मल बाबा थोड़े ऊंचे आसन पर रहेंगे और अभिसार नीचे। मैंने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर बैठ के इंटरव्यू किया जाएगा तो हम बराबरी के लेवल पर रहेंगे। मैं नीचे नहीं बैठने वाला हूं। और वो जो दोनों इंटरव्यूज हैं उसकी झलक मैं आपको दिखा ही रहा हूं। आज पत्रकारों की क्या हालत हो गई है, याद कीजिए, इसी बागेश्वर धाम के सामने एबीपी न्यूज का एक पत्रकार जो है नारेबाजी लगा रहा था। याद है कि नहीं आपको मंजर? फिर से देखिए। एक पत्रकार होने के नाते नाते मैं ये कह रहा हूं, आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की जय। एक ऐसा व्यक्ति यानी कि बागेश्वर धाम जो बार बार संविधान का अपमान करते हैं, एक ऐसा व्यक्ति यानी बागेश्वर धाम जो कि जादू का इस्तेमाल करते हैं जिसे मेंटलिज्म कहा जाता है। जी हां, सुहानी शाह याद है कि नहीं आपको? सुहानी शाह ने पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया था बागेश्वर धाम को। उन्होंने कहा था कि बागेश्वर धाम जो काम करते हैं वो सिर्फ मेंटलिज्म है, एक किस्म का जादू है। मगर एबीपी न्यूज का पत्रकार उनके पक्ष में नारेबाजी लगा रहा था। जो जानकारी बागेश्वर धाम दे रहे थे उस पत्रकार के फेसबुक प्रोफाइल पर मौजूद थी, मगर उस पत्रकार ने इस मुद्दे पर सवाल करना भी ठीक नहीं समझा। आज धर्म हम सबके जीवन का हिस्सा है, चाहे वो भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, पत्रकार हो। धर्म एक निजी विषय है, मगर हम वैज्ञानिक सोच को नहीं त्याग सकते। अगर दुनिया में, अगर भारत ने अपना डंका बजाया है, अगर अपना परचम फहराया है, तो हमारी वैज्ञानिक सोच की वजह से, हमारे डॉक्टर्स, हमारे इंजीनियर्स, हमारे आईटी प्रोफेशनल्स की वजह से वो वैज्ञानिक सोच नहीं त्यागी जा सकती। याद कीजिएगा दोस्तों, मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल का पत्रकार यह कह रहा था कि भाई आपको क्या जरूरत है अस्पताल की जब मंदिर है। याद है कि नहीं आपको? सुनिए फिर से। अगर राम मंदिर जाएंगे तो अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। अगर राम मंदिर जाएंगे तो अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। अगर राम मंदिर जाएंगे तो अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। ये है पत्रकार दोस्तों। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, मंदिर हमारी आस्था का विषय है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आपका कोई रिश्तेदार गंभीर रूप से बीमार है तो क्या आप उसके शरीर को मंदिर के सामने लाकर रख देंगे? नहीं ना, आप उसे अस्पताल ले जाएंगे, उसका इलाज करवाएंगे और उसके बाद मंदिर में आके प्रार्थना करेंगे, जो हम सब करते हैं। मैं भी वही करता हूं। अगर मेरा कोई रिश्तेदार गंभीर रूप से बीमार है तो पहले मैं उसे अस्पताल ले जाता हूं और फिर अपने आराध्य, अपने ईश्वर, अपने राम से प्रार्थना करता हूं। यह है धार्मिक
और वैज्ञानिक सोच का तालमेल बिठाना। मगर ये पत्रकार जो हैं, जो बाबाओं के सामने नतमस्तक हैं, जो ये कहते हैं कि भाई अस्पताल की क्या जरूरत है अगर आपके सामने मंदिर है, ये लोग आपकी सोच को बर्बाद कर रहे हैं। और इन्हीं की सोच का क्या नतीजा है, मैं आपको एक वीडियो, एक खबर दिखाना चाहता हूं। दोस्तों, यह है पत्रकार संजय त्रिपाठी। उन्होंने 2 वीडियोस पेश किए हैं। पहला वीडियो मैं आपको दिखा नहीं सकता, इसमें एक औरत जो है उसके सामने एक बच्चे की लाश पड़ी हुई है। एक पंक्ति में कहा जाए तो बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी, मगर उसे अस्पताल ले जाने के बजाय उसे गंगा ले जाया जाता है, वहां डुबकियां लगवाई जाती हैं, नतीजा बच्चे की मौत हो जाती है। अब जिन लोगों ने यह काम किया उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यह इसी पत्रकारिता का नतीजा है या नहीं है, जहां आप देश की जनता को इस कदर ब्रेन वॉश कर रहे हैं? संजय त्रिपाठी अपनी खबर में क्या कहते हैं आपके स्क्रीन में। अंधविश्वास के शिकार ये मानसिक बीमार, ब्लड कैंसर से जूझ रहे 7 साल के रवि को उसकी मौसी सुधा ने चमत्कार की आस में करीब 5 मिनट तक गंगा में डुबकियां लगवा दी। बुधवार दोपहर हर की पैड़ी पर हुई इस घटना को देख कुछ लोगों ने बच्चे को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। अब याद कीजिए मुकेश अंबानी का वो पत्रकार क्या कह रहा था, फिर से सुनिए। अगर राम मंदिर जाएंगे तो अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। अगर राम मंदिर जाएंगे तो अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। अगर राम मंदिर जाएंगे तो अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। जब मंदिर है तो अस्पताल की क्या जरूरत है? मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कई अंधभक्त हैं, कई भाजपा समर्थक हैं, कई इन पत्रकारों के कार्यक्रम भी देखते हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, कल्पना कीजिए कुछ देर के लिए वो बच्चा जिसकी मौत हो गई है, अगर वो आपके परिवार से जुड़ा होता, तब आप क्या करते उसे? उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप उसे अस्पताल में रखते ना। चिलचिलाती ठंड में हर की पैड़ी में डुबकी लगवाना एक 7 साल के बीमार बच्चे को, अब जाहिर सी बात है धर्म और मंदिर से बचा नहीं पाया ना, उल्टा अंधविश्वास की बलि चढ़ गया वो बच्चा। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आपको ऐसी पत्रकारिता देखनी है, उसका अनुसरण करना है जो बाबाओं के सामने नतमस्तक होता है जैसा कि ये, या फिर उन पत्रकारों को सुनना है जो सत्ता से सवाल करते हैं? यह फैसला आपका है, क्योंकि आपका भविष्य आपके हाथ में है। आपको खुद को बर्बाद करना है, अपने भविष्य को बर्बाद करना है, अपने बच्चों के भविष्य को बर्बाद करना है, तो करते रहिए। और नतीजा सामने आ गया है, एक 7 साल के बच्चे की बलि चढ़ा दी गई धर्मांधता में, अंधविश्वास के चलते। और यह सब क्यों हो रहा है आप भी तो जानते हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।